ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। आत्मा तम गिरिजामतिम सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधस्थिति संसारम प्रदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वादरो यद्दत् कर्म सकौल तद्दकलम संभो तवारार्तनम। आप आत्मा है, मति पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर मंदिर है, जो खाना पीना है वह आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, जो शब्द बोल रहा हूँ वे स्तोत्र पाठ हैं, जो कुछ भी कर रहा हूँ हे शिव आपकी आराधना के अतिरिक्त और भी हो भी क्या सकता है, क्योंकि आप सर्व हैं। जब सब कुछ आप ही हैं, सर्वम शिवमयम जगत, तो सारा संसार ही शिवमय है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गायों के बराबर दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनायक भक्ति प्रिय व्रत है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर के स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर के गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के बांग अंग में माता पार्वती को विराजमान देख करके वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन वृद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर के चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे एक शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल काल से ही इससे भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और शिवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर से भक्त को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये रही गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे।